तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। ओके, और नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। अब मीन्स बच्चों, फेयर मीन्स क्या होता है? साफ सुथरा। जैसे आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में अपना वर्क करते हैं तो आपके टीचर आपको क्या देते हैं? फेयर, गुड, वेरी गुड लिखते हैं ना, ठीक है। और प्ले मीन्स आपने पढ़ा है खेलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर, वो स्टोरी जो है, ठीक है, वो स्टोरी किसने लिखी है? वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, ठीक है। तो बच्चों आज जो कहानी है इसका नाम है फेयर प्ले, यानी एक निष्पक्ष न्याय, ठीक है, एक निष्पक्ष निर्णय, है ना। और ये जो स्टोरी बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की, ठीक है। इस कहानी में बच्चों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, यानी परम मित्र है, ठीक है। और बच्चों कुछ ऐसी गलत फहमियाँ होती है जिसकी वजह से क्या आती है, उनमें थोड़ी सी दूरी आ जाती है, लेकिन उस दूरी और उस गलत फहमी के बावजूद वो क्या होते हैं, वो अच्छाई और सच्चाई का जो साथ है कभी भी नहीं छोड़ते। कहने का मतलब है बच्चों, हम कहानी में आगे पढ़ेंगे कि अब जब इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट यानी एक दूसरे के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय लेना था, डिसीजन लेना था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं सोचा, जब ये पक्ष में थे तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा फ्रेंड है तो मुझे इसके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। और जब इसके ये आपस में क्या हो गई, इनमें एनिमिटी हो गई यानी दुश्मनी हो गई, तब भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा दुश्मन है तो मुझे इससे क्या लेना चाहिए? रिवेंज लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। कहने का मतलब है जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए डिसीजन लिए बच्चों, तो वो डिसीजन क्या थे? सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में थे। अब ये जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़नी होगी। तो आज कहानी पढ़ने वाले हैं हम बच्चों किसके बारे में? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की फ्रेंडशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप ऑफ जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, यानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता। यस बच्चों, बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है ये, यानी स्टोरी में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि क्या आपके परम मित्र ने यानी आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगता हो गलत है, यानी उसके बारे में आपने ये सोचा हो कि मेरे दोस्त ने ये काम क्या किया है? गलत किया है। What did you do then? तो उस टाइम आपने क्या किया, ठीक है। Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुपचाप रहे, ठीक है, क्या आप उसके इस फैसले पे, उसके इस डिसीजन पे चुप रहे, या फिर आपने अपने दोस्त को कहा कि मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे डिसीजन के बारे में? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। आज बच्चों हम कहानी पढ़ने वाले हैं दो दोस्तों के बारे में, हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बच्चों आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसमें दो दोस्तों ने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए, हमारे लिए मित्रता या शत्रुता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी भी चीज़ के पक्ष में, किसी भी निर्णय के पक्ष में सही या गलत सोचना ठीक है। कहने का मतलब है बच्चों आज की कहानी में क्या पढ़ने वाले हम? दो दोस्तों के डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे फ्रेंडशिप है, मित्रता है, या एनिमिटी यानी शत्रुता है। उन्होंने ये सोचा कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही और गलत सोचते हुए उन्होंने क्या लिए? डिसीजन लिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। आज की जो कहानी हम पढ़ रहे हैं बच्चों उसमें जुम्मन शेख, ठीक है, और अलगू चौधरी क्या है बच्चों? बहुत ही अच्छे मित्र थे, ठीक है। ये देखिए जुम्मन शेख, ठीक है, अलगू चौधरी, ये दोनों क्या है? बहुत अच्छे दोस्त है बच्चों। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, उनकी जो मित्रता है बच्चों, उनकी दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? घनिष्ठ मित्र हैं वो। उनका जो बॉन्ड है, उनका जो मित्रता का बॉन्ड है, बंधन है, वो बहुत ज़्यादा क्या? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कि उनमें से अगर कोई एक भी गांव के बाहर जाता बच्चों, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या करता? उसके परिवार का ख्याल रखता था। समझ रहे हैं आप? यानी उनकी जो फ्रेंडशिप है बच्चों, उनकी मित्रता इतनी अच्छी है कि दोनों में से एक भी किसी काम से अगर गांव से बाहर जाता है तो दूसरा क्या करता है? उसके परिवार का ध्यान रखता।
बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों क्या था, दोनों ही गांव में बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, यानी गांव वाले उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे। चलते हैं आगे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन जो है बच्चों, उनके क्या है, उनके घर एक आंट रहती है। अब देखिए बच्चों, आंट, ठीक है। अब आंट जो है इंग्लिश में हम बुआ जी जो होती है, बुआ है, मौसी है, चाची है, ठीक है, बड़ी माँ है, उन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, आंट यूज़ करते हैं। तो उनकी चाची जो है वो उनके घर रहा करती है, ठीक है, और उनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, कुछ जायदाद है, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, यानी जुम्मन की एक बूढ़ी चाची है जिनकी क्या है, कुछ जायदाद है, उनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम। अब उन्होंने क्या किया, जुम्मन की जो आंट है, चाची जो है, उन्होंने क्या किया बच्चों, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम ट्रांसफ़र करी है, वो नाम कर दी उसके, किसके, जुम्मन शेख के। ये समझकर कि वो किसके साथ रुकेंगी, वो जुम्मन के साथ रुक जाएंगे। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको इसके नाम कर देती हूँ और ये क्या करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, क्योंकि वो बूढ़ी थी ना, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बुढ़ापे में क्या रखेगा, ये ख्याल रखेगा। तो ये सोच के वो क्या करती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देती, किसके, जुम्मन के। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। थोड़े दिन तो बच्चों ये व्यवस्था जो थी ठीक ठाक चल रही थी। कौन सी व्यवस्था, कि जुम्मन की जो चाची थी, ठीक है, बूढ़ी चाची जो थी, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी थी, जुम्मन के नाम कर दी थी। इस समझ पे उन्होंने सोचा था बुढ़ापे में ये मेरा ख्याल रखेगा और मैं इसके साथ ही रहूँगी। तो थोड़े दिन तो ये सारी व्यवस्था थी बच्चों, कुछ सालों तक अच्छी चलती रही। Then the situation changed। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदल गई। सिचुएशन यानी परिस्थितियाँ बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन, ठीक है, और उसका जो परिवार था बच्चों, अब वो जो उनके पुराने रिश्तेदार थी, ठीक है, उनसे क्या हो चुके थे, थक चुके थे, उनकी सेवा करके क्या हो चुके थे, थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अब जुम्मन क्या करता था, उनसे ढंग से बात नहीं किया करता था। इनडिफरेंट मतलब होता उदासीन होना, ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो जैसे उसकी पत्नी करती थी, किसके बच्चों, जुम्मन की वाइफ जो है, जैसा व्यवहार उसकी चाची के साथ करती थी वैसा ही जुम्मन ने करना शुरू कर दिया, यानी अपनी चाची पर वो ध्यान देना उससे बंद कर दिया। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। यानी उस खाने के लिए जो खाना उन बूढ़ी अम्मा को, उस बूढ़ी चाची को रोज़ चाहिए होता था बच्चों, तो वो खाना देने के लिए वो जो वाइफ थी, किसकी बच्चों, जुम्मन की वाइफ, ठीक है, वो क्या करती थी, गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ा हो गई थी वो ना, यानी क्या करती थी, वो गुस्सा करा करती थी उस पर, और वो बहुत ही क्या था, उसके मन में सेटिस्फाई नहीं थी वो, और उसको गुस्सा आता था जब वो खाना मांगा करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। शी swallowed these insults along with her food for a few months। अब बच्चों, वो बूढ़ी अम्मा जो है, बूढ़ी चाची जो है, उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों तक तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। कहने का मतलब है, जब वो खाना खाया करती थी बच्चों, तो खाने के साथ ही जो भी इंसल्ट्स हुई, जो भी उसका अपमान हुआ, उसको भी क्या करती थी वो, कुछ महीनों तक तो निगलती गई। कहने का मतलब है उसने सारी चीज़ें कुछ महीनों तक बर्दाश्त की। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन बच्चों, जो धैर्य होता है, धीरज जो होता है, उसकी भी कुछ सीमाएं होती है। ये हैं जुम्मन की चाची, ठीक है, ये जुम्मन की वाइफ और ये जुम्मन खुद, ठीक है। चलते हैं आगे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक दिन जो चाची हैं जुम्मन की, उन्होंने जुम्मन से कहा, क्या कहा, माई सन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। कि अब ये बात मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि मेरी तुम्हारे घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कि तुम ऐसा करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, ठीक है। मंथली अलाउंस होता है मासिक भत्ता, यानी हर महीने मुझे तुम क्या करो, कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि मैं क्या करूँ, अपना अलग से किचन बना लूँ। सेटअप यानी व्यवस्था करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अलग से अपना खाना बना लिया करूँगी।
माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। इस बात पर बच्चों जुम्मन का क्या जवाब था? जुम्मन ने कहा कि मेरी पत्नी जो है, मेरी वाइफ जो है, वो अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना होता है। बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धीरज रखें। सैड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने बड़ी ही बेशर्मी पूर्वक कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। ये बात सुनकर बच्चों बूढ़ी चाची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि वो अपना केस, अपना मामला कहाँ ले जाएगी? गांव की पंचायत में ले जाएगी। आगे चलते हैं। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। कुछ दिनों तक बच्चों ऐसा ही चलता रहा। वो जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, बूढ़ी चाची थी, वो क्या कर रही थी? गांव वालों को अपनी सारी चीज़ें बता रही थी। हर केस उसने अपना मामला बताया एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और चाहती थी, क्या चाहती थी? कि वो लोग क्या करें? उसकी मदद करें। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ लोगों ने उसको सहानुभूति दी, ठीक है। अदर्स लास्ट एट हर, कुछ लोग क्या करें? कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, लाफ्ट यानी उसकी हंसी उड़ाई। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी। क्या सलाह दी बेटा? टू मैक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। जी, मैक इट अप मतलब कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ क्या करनी चाहिए? सुलह कर लेनी चाहिए। मैक इट अप मतलब सुलह करना, ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। लास्ट में बच्चों यानी जब विलेजर्स है, गांव वालों ने साथ देने से मना कर दिया, कुछ लोगों ने उसकी मजाक बनाई, कुछ लोगों ने उसको सहानुभूति दी और कुछ लोगों ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना जो भतीजा है और उसकी जो पत्नी है उसके साथ क्या करनी चाहिए? सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन जब थक जाती है बच्चों तो वो किसके पास जाती है? वो जाती है अलगू चौधरी के पास। यानी अब वो किसके पास गई? अलगू चौधरी के पास। और अलगू चौधरी कौन है बच्चों? यस, अलगू चौधरी जुम्मन शेख का क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। एंड स्पोक टू हिम, अब वो कहाँ गई बच्चों? अलगू चौधरी के पास गई और उससे बोली, उससे कहा, क्या कहा? यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। जब बच्चों बूढ़ी अम्मा, जो बूढ़ी चाची जो है, वो किसके पास गई? अलगू चौधरी के पास गई। तो अलगू चौधरी ने क्या कहा? अलगू चौधरी ने कहा कि चाची आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानती है कि जुम्मन मेरा क्या है? जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन मेरा परम मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो वो कहती है कि ये बात तो ठीक है, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम उसके क्या हो? बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन क्या ये बात सही है कि उसके लिए चुप रहना? टू कीप मम यानी चुपचाप रहना और कुछ भी ना कहना। कहने का मतलब है तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि क्या गलत है और क्या सही है? इसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये बात कहाँ तक ठीक है कि हमें क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। तो गलत और सही के पक्ष में हमें क्या लेना चाहिए बच्चों? निर्णय लेना ही चाहिए। ये कौन कहता है? ये कह रही है जुम्मन शेख की चाची कह रही है कि तुम सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि सही और गलत क्या है? उसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। देखते हैं आगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी यानी वो क्या कहती है? उससे विनती करती हैं, ठीक है, चाची उनसे विनती करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ शी सेड, वह बोली, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पंचायत में आओ और जो सच्चाई है उसको बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू क्या करता है बच्चों? अलगू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो भी बातें चाची कह के गई थी बच्चों, वो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अभी भी उसको उन सब बातों पे क्या हो रहा था? वो उनको ही महसूस कर पा रहा था। उसके कानों में अभी भी उनकी बात गूंज रही थी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आगे ये जो केस है जुम्मन शेख की चाची का, ठीक है, वो कहाँ जाता है? वो पंचायत में इसको लेकर जाती है। तो आगे के वीडियो में हम जानेंगे बच्चों कि पंचायत जो है इसमें अपना क्या डिसीजन देती है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको क्या करना है? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम
लिखना है। यस। सेकंड में राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों स्टोरी आपको रीड कर लेनी है, ये जो क्वेश्चंस है आपको उनके आंसर्स करने हैं। ओके, सारे वर्ड मीनिंग्स करने हैं, उनको लर्न भी कर लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।